धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। एक दौर में प्रचलित ये फेमस स्लोगन है एक डेरे का। एक ऐसा डेरा जहां 2017 से पहले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था, और श्रद्धालु भी ऐसे वैसे श्रद्धालु नहीं, ऐसे श्रद्धालु जो अपने गुरु की एक कहने पर जान देने को तैयार हो जाते थे। एक ऐसे पुराने डेरे का इतिहास जिसने अपने शुरुआती दौर में अपने जन कल्याणकारी कार्यों के चलते एक बड़ी संख्या में लोगों को अपने ओर आकर्षित किया, और देखते ही देखते देश के कई शहरों में आश्रम खुलते चले गए और आश्रम की ख्याति देश विदेशों तक फैलती चली गई। फिर क्या हुआ 2017 में, जिसके बाद सभी आश्रमों को सील कर दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम है रॉबिन और आप देख रहे हैं हमारा वीकली शो जिसका नाम है किताबी बुखार, जिसमें मैं रिव्यू करता हूं हर हफ्ते एक नई किताब को। हमारी इस हफ्ते की किताब है डेरा सच्चा सौदा और गुरमीत राम रहीम, जिससे जुड़ी 4 पंक्तियां मैंने शुरुआत में कही। जानेंगे इससे जुड़ी और कुछ बातें, और शुरुआत करते हैं इसके लेखक से। इसके लेखक हैं अनुराग त्रिपाठी। पेशे से एक जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि एक जर्नलिस्ट होने के नाते जब वो इस स्टोरी को कवर कर रहे थे तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस भी इस किताब में साझा किए हैं। ये उनकी पहली किताब है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किताब के स्टोरी प्लॉट की। कहानी आधारित है एक सच्ची घटना पर, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने खुद को भगवान का अवतार यानी गॉडमैन बताकर करोड़ों लोगों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया, और साथ ही साथ दर्जनों आपराधिक गतिविधियों को भी अंजाम दिया। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अपनी श्रद्धा में लोगों को इस कदर वशीभूत किया हुआ था कि ना ही वो उसके खिलाफ कुछ कहना चाहते थे, ना ही सुनना। और आगे चलकर कैसे उस इंसान का अंत हुआ वही इस किताब में बताया गया है। आगे बात करते हैं किताब की कहानी की। कहानी की शुरुआत होती है एक हड़बड़ाहट भरे फ़ोन कॉल से, जिसमें एक व्यक्ति एक लेटर का दावा करता है जिसमें गुरमीत राम रहीम के अपराध से जुड़े होने की सच्चाई है। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। फिर किताब हमें लेके चलती है पास्ट में, कैसे एक 23 साल का लड़का अपने ही गुरु की कनपट्टी पर AK-47 रखकर संत की गद्दी हथियाता है, और किस तरीके से 4 एकड़ के डेरे को बढ़ाकर 700 एकड़ में फैला दिया जाता है, और उसके अंदर एक शहर का निर्माण किया जाता है जिसमें स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल, यहाँ तक कि सिनेमा हॉल तक बनाए जाते हैं। किताब में बताया गया है कि सिनेमा हॉल में सिर्फ गुरमीत राम रहीम के प्रवचन और उसके द्वारा बनाई गई फिल्मों को ही लगाया जाता था, और एक टिकट की कीमत तकरीबन 5 लाख तक भी हो जाती थी। इसी के साथ एक आर्मी भी तैयार की जाती है, एक पर्सनल आर्मी जो स्लीपर सेल्स की तरह काम करती थी। किताब में बताए गए 1-2 वाक्यों में से एक है जब गुरमीत राम रहीम को एक केस के चलते सुनवाई के लिए कोर्ट बुलाया जाता है, तो कोर्ट की परिसर में ही एक व्यक्ति खुद पर मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग लगा लेता है। और ऐसा ही वाक़या फिर दोबारा होता है जब गुरमीत राम रहीम को कोर्ट बुलाया जाता है। इस बार उसी आर्मी का एक व्यक्ति खुद को कोर्ट परिसर में गोली मार लेता है। इस किताब में गुफा का जिक्र भी किया गया है और सैकड़ों महिलाओं के साथ ज़बरदस्ती की बात भी कही गई है। इस किताब के अनुसार सभी श्रद्धालुओं का अपने गुरु में इस कदर विश्वास था कि महिलाओं के ऑब्जेक्शन करने के बाद भी कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करता था कि उनके गुरु ऐसा कर सकते हैं। एक वाक़या बताया गया है जब एक महिला के साथ ज़बरदस्ती की गई और 2-3 दिन बाद वो आश्रम से भागने में कामयाब रही और भागकर अपने घर गई, और घर पहुंचकर उसने सारी बातें बताई तो उसकी फैमिली ने उस पर विश्वास नहीं किया, उल्टा उसी को डांट कर वापस आश्रम छोड़ आए। ऐसे ही बहुत सारे वाक़या इस किताब में और हैं, एक्सटॉर्शन, मर्डर और रेप से जुड़े। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। किताब के एक दावे के अनुसार लगभग 300 लोगों का कास्ट्रेशन भी इसमें किया गया था, यानी 300 लोगों को नपुंसक बनाया गया था। आगे जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो जानेंगे क्यों इतना लंबे समय लगा एक लेटर को इंसाफ मिलने में। एक लेटर 2002 में लिखा जाता है PMO को, और लगभग 15 साल लग जाते हैं उस लेटर को इंसाफ मिलने में। किस किस तरह के पॉलिटिकल प्रेशर और धमकियों से गुजरना पड़ता है इन्वेस्टिगेशन टीम को, वही सब इस किताब में बड़ी खूबसूरती से बताया गया है। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, जिसमें मैं देता हूँ अपने फाइनल रिमार्क्स। तो मुझे ये किताब बहुत पसंद आई। मैंने इसको लॉकडाउन के दौरान पढ़ा। इसका नरेशन बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, यानी कहानी को मेन मुद्दों पर बात की गई है। किसी भी तरीके से ज़बरदस्ती कहानी को लंबा नहीं खींचा गया है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट।
बात करें अगर इसकी लैंग्वेज की, किताब की लैंग्वेज बहुत आसान है, इसको आसान शब्दों में लिखा गया है। मैंने इसका इंग्लिश एडिशन पढ़ा था, तो अगर आप इसका इंग्लिश एडिशन भी पढ़ते हैं तो आपको खासी मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, इसको पढ़ने में आपको ईज़िली समझ में आ जाएगी। मैं देता हूँ इस किताब को 5 में से 4 स्टार। और अब जाते जाते अगर आपने ये किताब पढ़ी है या पढ़ने के इच्छुक हैं तो अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और देखते रहिए गीज़ा द लर्निंग ऐप। धन्यवाद।